3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अब अंतिम चरण में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जम्मू बेस कैंप के साथ साथ में कश्मीर में भी जितने बेस कैंप हैं उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि अब ये बेस कैंप जो है वो सीधे तौर पर सीआरपीएफ के हवाले हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान पूरे इलाके को मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रिस्क कर रहे हैं। दरअसल लगातार जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए इस बार कहीं ना कहीं स्टिकी बम के साथ साथ में वाटर बम और ड्रोन का इस्तेमाल भी जो है वो किया जा सकता है अटैक करने के लिए, और इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाना बेहद ज़्यादा जो है वो जरूरी हो जाता है। और अमरनाथ यात्रा की ये रूट है जहाँ से बेस कैंप से जब बसें निकलेंगी तो इसी रूट से होते हुए आगे कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा K9 स्क्वाड जो सीआरपीएफ का है उसकी मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। हाईली एक्सप्लोजिव यहाँ पर अगर कोई छिपाया गया हो तो उसे ढूंढ निकालने में महारत हासिल है इस K9 स्क्वाड को। साथ साथ में हर एक उस इलाके को खंगाला जा रहा है जिस इलाके के अंदर किसी न किसी तरीके की कोई भी आशंका हो सकती है कि यहाँ पर हथियार या फिर गोला बारूद छुपाया गया हो। यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो ये इलाका जो है ये आसाराम बापू आश्रम है, बिल्कुल भगवती नगर बेस कैंप के साथ लगता हुआ इलाका है। और ये इलाका जो है वो पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से हाई प्रोफाइल बैठकें भी हुई हैं। देश के गृह मंत्री ने देश की राजधानी में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की और उसमें यह कहा गया था कि करीबन 670 अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा कंपनियों की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया जाएगा कश्मीर से लेकर जम्मू के बेस कैंप तक, और कठुआ का जो इलाका जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहां पर भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। यानी कि जम्मू यात्री बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है, उसे पूरी तरीके से फुल प्रूफ बना दिया गया है, उसकी सुरक्षा को पुख्ता बना दिया गया है। और लगातार यहाँ पर आप देखें तो सीआरपीएफ के जवान जो अब बेस कैंप पर अपना जो है वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, उससे पहले ये पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज किया जाता है। आपको बता दें कि जब 2 तारीख को पहला जत्था जम्मू के इस बेस कैंप से रवाना होगा तो इसी रूट से यात्रा जो है वो आगे कश्मीर घाटी में पहलगांव और बाल्टाल के लिए रवाना होगी। और ऐसे में इस रूट पर किसी भी तरीके से कोई ऐसी विस्फोटक सामग्री को छुपाकर न रखा गया हो जिससे अमरनाथ यात्रियों को कोई नुकसान पहुंच सके, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। और जब यात्रा यहां से रवाना होगी तो बाकायदा एक सुरक्षा ग्रिड के अंदर उस यात्रा को कॉन्वॉय के रूप में यहां पर रवाना किया जाता है। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर जो है उस यात्रा को मिलेगा, यानी कि जब यात्रा की गाड़ियां मूव होंगी तब किसी भी तरीके की कोई भी जो प्राइवेट व्हीकल्स होंगी वो हाईवे पर अलाउड नहीं किया जाएगा। और उस यात्रा को उस जो यात्रा की कॉन्वॉय होगी उसको भी यहाँ पर जब डिप्लॉय किया जाए, जब यहाँ से निकाला जाएगा तो पूरा रूट जो है वो KORT यानी कि क्विक रिएक्शन टीम और आरओपी जो रोड ओपनिंग पार्टी है उसके माध्यम से पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि यात्रा के दौरान रास्ते में हाईवे पर जो जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में सबसे वनरेबल हाईवे पड़ता है उसमें भी किसी तरीके की कोई भी ऐसी चूक ना हो सके जिससे यात्रियों को कोई नुकसान उठाना पड़े। तो फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम न केवल जमीन में बल्कि आसमान में भी किए जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जाएगी। बेस कैंप में लगातार हाईली सेंसिटिव CCTV कैमरेज जो हैं वो लगाए जाएंगे ताकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की निगाहें जो हैं वो पूरी तरीके से बनी रहें, और कोई भी अगर खतरा वहां पर पैदा होता है तो उस खतरे को अपने अंजाम तक वो पहुंचा सके आतंकी, उससे पहले ही उस खतरे को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। ये कोशिश जो है वो इस समय है। 20 तारीख से यहाँ पर एक और हाई प्रोफाइल दौरा जो है वो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हो रहा है, जिसमें सीआरपीएफ DG CRPF BSF DG CISF के DG और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार इस पूरी सुरक्षा का जो ग्राउंड पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसका जायजा लिया जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ और तैयारियां करने की जरूरत है इसको लेकर माथापच्ची की जाएगी और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हाई लेवल से होम मिनिस्ट्री से जिस तरीके से आदेश जारी हुए हैं इस यात्रा को पूरी तरीके से फुल प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए हर वो कदम उठा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा एजेंसियां जिसकी जरूरत है, ताकि यात्रा के दौरान आतंकी किसी भी तरीके से खलल न डाल सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।